कश्मीर की धरती पर शांति की उम्मीद। स्थान नियंत्रण रेखा LOC कश्मीर भारत पाकिस्तान सीमा। सितंबर 2025 सुबह की ठंडी हवा में तनाव का माहौल। दोस्तों, कश्मीर की वादियां हमेशा की तरह खूबसूरत थीं, लेकिन आज उनकी हवा में ठंडक के साथ साथ युद्ध का तनाव भी घुला हुआ था। बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों के नीचे नियंत्रण रेखा LOC के पास भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों की एक कतार खड़ी थी। उनकी तोपें चुप थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी एक सख्त संदेश दे रही थी, हम तैयार हैं। कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के अल-खालिद टैंक भी उसी तरह तैनात थे, जैसे दो पहलवान जो एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे हों। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर तनाव चरम पर था। छोटी मोटी झड़पें, गोलीबारी और राजनयिक तकरार ने माहौल को बारूद की तरह विस्फोटक बना दिया था। लेकिन आज इस तनाव के बीच एक अनोखा दृश्य सामने था। भारतीय सेना के मेजर जनरल विक्रम सिंह और पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर यूसुफ खान एक साधारण तंबू में आमने सामने बैठे थे, शांति की बात करने के लिए। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में तनाव बढ़ता जा रहा था। सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई थीं और दोनों देशों की मीडिया ने इसे और हवा दी थी। भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थीं। कश्मीर के स्थानीय लोग, जो पहले ही दशकों से युद्ध और अशांति के बीच जी रहे थे, अब और डर में थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन जमीन पर स्थिति नाजुक थी। संयुक्त राष्ट्र और कुछ तटस्थ देशों के दबाव में दोनों पक्षों ने एक अस्थायी युद्ध विराम और बातचीत के लिए सहमति जताई थी। इस बातचीत का स्थान था LOC के पास एक तटस्थ क्षेत्र, जहां एक सादा तंबू लगाया गया था। तंबू के बाहर भारतीय सेना के जवान और टैंक एकदम सतर्क थे और दूसरी ओर पाकिस्तानी सैनिक भी कम तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों के सैनिकों की निगाहें एक दूसरे पर थीं, लेकिन बंदूकें खामोश थीं। यह खामोशी नाजुक थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। मेजर जनरल विक्रम सिंह एक अनुभवी सैनिक थे। उनके चेहरे पर युद्ध के अनुभव की रेखाएं साफ दिखती थीं। कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के किस्से सेना में मशहूर थे। लेकिन विक्रम सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान थे जो युद्ध की बर्बादी को अच्छे से समझते थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उनके शब्दों में शांति की चाह थी। उनके साथ थीं सुश्री अनन्या शर्मा, विदेश मंत्रालय की एक तेजतर्रार राजनयिक जो अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए जानी जाती थीं। दूसरी ओर ब्रिगेडियर यूसुफ खान एक शांत लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व के सैनिक थे। उनकी आवाज में गहराई थी और उनके शब्दों में अपने देश के प्रति गर्व झलकता था। यूसुफ भी युद्ध के दर्द को जानते थे। उन्होंने अपने कई साथियों को सीमा पर खोया था। उनके साथ थे कर्नल अहमद मलिक, एक सैन्य रणनीतिकार, और एक सिविलियन प्रतिनिधि प्रोफेसर फातिमा बेगम, जो कश्मीर के लोगों की आवाज को सामने लाने के लिए जानी जाती थीं। दोस्तों, तंबू में प्रवेश करते ही विक्रम ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ, लेकिन उनके मन में गर्मजोशी थी। शायद आज कुछ बदल सकता था। उन्होंने सामने बैठे यूसुफ की ओर देखा और कहा, ब्रिगेडियर यूसुफ, हम दोनों सैनिक हैं। हम जानते हैं कि युद्ध क्या होता है, लेकिन आज हम यहाँ सैनिकों की तरह नहीं, बल्कि उन लोगों की खातिर बैठे हैं जो इस धरती पर शांति चाहते हैं। क्या हम एक नया रास्ता नहीं चुन सकते? यूसुफ ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन एक उम्मीद भी। मेजर जनरल, आपकी बात सही है। हमारी जनता भी यही चाहती है। लेकिन कश्मीर का मसला सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों का है। हमारी सरकार और लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। सुश्री अनन्या ने बीच में बोलते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की।
दोनों देशों की जनता थक चुकी है। युद्ध का दर्द कोई नहीं चाहता। हमारा प्रस्ताव है नियंत्रण रेखा पर अगले 72 घंटों के लिए पूर्ण युद्ध विराम। इस दौरान दोनों पक्ष अपने सैनिकों को पीछे हटाए और सिविलियन क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाए। यूसुफ ने कुछ पल सोचा। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या गारंटी है कि यह युद्ध विराम टूटेगा नहीं? पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तभी विक्रम ने टेबल पर एक नक्शा खोला जिस पर एलओसी और आसपास के क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था। देखिए ब्रिगेडियर, हम एक संयुक्त निगरानी तंत्र का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मिलकर एलओसी की निगरानी करेंगे। अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसे तुरंत दर्ज किया जाएगा। यूसुफ ने नक्शे की ओर देखा, लेकिन उनकी आवाज में हल्का गुस्सा था। और कश्मीर के लोग, उनकी मांगे, उनकी आवाज, क्या यह समझौता उनकी बात को अनसुना नहीं कर देगा? अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। हम सुझाव देते हैं कि स्थानीय नेताओं और समुदायों के साथ एक संवाद शुरू किया जाए। दोनों देश मिलकर एक मंच बना सकते हैं जहां कश्मीरी अपनी बात रख सकें। लेकिन इसके लिए पहले शांति जरूरी है, प्रोफेसर फातिमा ने पहली बार बोलते हुए कहा। कश्मीर के लोग न तो भारत के लिए और न ही पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुद्दा हैं। वे इंसान हैं जिनके सपने, डर और उम्मीदें हैं। अगर आप सचमुच शांति चाहते हैं तो उनकी आवाज को इस टेबल पर जगह देनी होगी। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही हैं, प्रोफेसर। हमारी मंशा यही है कि कश्मीर के लोगों को वह सम्मान और सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। उसी समय बातचीत चल ही रही थी कि तंबू के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सभी चौंक गए। सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें संभाली। विक्रम ने वॉकी-टॉकी उठाया और तेज आवाज में पूछा, क्या हुआ? स्थिति बताओ, जवाब आया। सर, यह कोई हमला नहीं था। एक पुराना लैंडमाइन फट गया। कोई हताहत नहीं। यूसुफ ने राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखा जनरल, यह धरती अभी भी बारूद से भरी है। हमें इसे साफ करना होगा, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही हैं। हमारी सेनाएं मिलकर सीमा पर लैंडमाइंस हटाने का काम शुरू कर सकती हैं। यह विश्वास बढ़ाने का एक कदम होगा। घंटों की तीखी बहस और विचार विमर्श के बाद दोनों पक्ष एक अस्थायी समझौते पर सहमत हुए और समझौते के कुछ नियम बनाए। 72 घंटों का युद्ध विराम। दोनों पक्ष एलओसी पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचेंगे। संयुक्त निगरानी तंत्र। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक मिलकर सीमा की निगरानी करेंगे। कश्मीर के सिविलियन क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर, भोजन और अन्य सहायता पहुंचाई जाएगी। दोनों देश मिलकर एक तटस्थ मंच बनाएंगे जहां कश्मीरी नेताओं और समुदायों की आवाज सुनी जाएगी। जैसे ही विक्रम और यूसुफ ने कागज पर हस्ताक्षर किए, तंबू में एक गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी तनाव की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की थी। एक नई सुबह की उम्मीद। तंबू के बाहर सूरज ढल रहा था। टैंकों की छाया लंबी हो रही थी, लेकिन उनकी तोपें अभी भी चुप थीं। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, क्या यह शांति टिकेगी? विक्रम ने तंबू से बाहर निकलते हुए अनन्या की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम अब शुरू होगा। अनन्या ने जवाब दिया, हाँ जनरल। लेकिन आज हमने एक कदम उठाया है, शायद छोटा, लेकिन सही दिशा में। दूर कश्मीर की वादियों में एक बुजुर्ग कश्मीरी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की आखिरी किरणें बर्फीले पहाड़ों को छू रही थीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की,
या अल्लाह या भगवान इस धरती को अब शांति दे दो। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।